एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 30 अगस्त की वीडियो और दोपहर का टाइम है। मुझे वॉश करने थे बहुत सारे कपड़े और मैं जल्दी जल्दी मशीन नहीं लगाती हूँ। मतलब एक दो कपड़ों के लिए मैं मशीन नहीं लगाती हूँ। मुझे होता है कि काफ़ी सारे, फिर मज़ा भी आता है और ना मेरे पास टाइम होता है क्योंकि इशू फिर बीच में पड़ती है। कभी उधर हाथ लगा लिया, कभी इधर हाथ, यहाँ पर भी वो मेरे फ़ोन के पीछे पड़ी हुई है, तो ऐसे हो रहा है। ये जो मैं ये ना मेरा दुपट्टा है, मतलब दुपट्टा लग नहीं रहा है। मुझे सेम यही कलर चाहिए था और दुकान पर ये दुपट्टे वाला कलर नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि जिससे पगड़ी बनती है ना, मुझे उसमें से पीस, मुझे 2 मीटर जितना मुझे चाहिए था, मैंने उनसे ले लिया था कट पीस। और इस पर लेस लगवाऊंगी या खुद लगाऊंगी मैं, और फिर ये दुपट्टे की तरह दिखने लगेगा। और सिर पर रखना है तो ऐसे दुपट्टे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, कॉटन के, प्योर कॉटन सूती। और ये ना इशू इस टॉय से ही डरती है, तो फिर मैंने फ़ोन के सामने इसको रखा ताकि ये रुक जाए, और ये रुक गई थी। फर्श बहुत गंदा है क्योंकि इस पर ना पैरों के निशान पड़ जाते हैं जब भी पोछा लगता है। तो अभी मुझे था कि चलो मैं कपड़े वॉश करने के बाद इसको अच्छे से धो लूँगी, लेकिन मैं इसको जितना भी धो लूँ ये ऐसे ही रहेगा, निशान पड़ जाते हैं क्योंकि मैट टाइल्स है ये, इसलिए। ये देखिए यहाँ पर भी मुझे था कि अब मेरा फ़ोन नहीं बचने वाला है, तो बहुत डर लगता है मुझे। तो आपको हाय कर रही है। और इसके होता है ना, बच्चे इस एज में जब चलते हैं 1-1.5 साल में, तो उनकी मस्ती जारी रहती है, लेकिन खुद काम में बिजी होते हैं, तो इसीलिए गुस्सा आ जाता है, लेकिन अच्छा भी लगता है। तो ये देखिए मेरे इतने कपड़े थे, बेडशीट बहुत ज़्यादा थी बेडशीट। और यहाँ पर मैं भागी क्योंकि इसने पूरा फेविकोल का जो ढक्कन है वो ओपन कर लिया था, और मैं इनको बोलती भी हूँ कि चीज़ें यहाँ मत रखा करो। वो तो बाई चांस मेरी निगाह पड़ गई, वरना ये सारा काम फैला देती, ऊपर गिर लेती, नीचे गिरा देती। और फेविकोल पता ही है सबको कि बड़ी मुश्किल से जाता है। फिर मैं इनके कपड़े पहले डालूंगी ताकि अगर किसी दुपट्टे से, कॉटन के कपड़ों में कलर निकलता रहता है, तो इसीलिए मैं इनके कपड़े पहले डालती हूँ और मैं अपने कपड़े बाद में डालती हूँ। हो जाता है, वैसे नहीं निकलते हैं, लेकिन एक बार इनका नया सूट मुझसे ख़राब हो गया था। वो जब वॉश हुआ तब कलर नहीं निकला, मेरा दुपट्टा था, और जब मैंने उसको ड्राई किया तो तब कलर आ गया। तो फिर तब से मैं बहुत डरती हूँ, बच्चों की यूनिफॉर्म भी मैं नहीं ऐड करती हूँ। तो बस बच्चे अपना जो रेडी होने, जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना, तो मैं उस दिन लगाती हूँ जिस दिन बच्चे घर पर होते हैं, ताकि वो इशू का ध्यान रख ले। और यहाँ पर ये कभी रोने लगती थी कि मुझे गोदी में उठाओ, लेकिन सारा दिन गोदी में नहीं उठा सकती हूँ मैं। और मेरे बच्चों की मैं बात करी थी, ये अभी बस रेडी होंगे क्योंकि इनको जाना है जागरण में, मंडी जागरण है श्री हनुमान जी का। और वरना मैं इनको नहीं भेजती, मैं सच बोलती हूँ, मैं ना अंदर से बहुत परेशान हूँ। मैं ये सोच रही थी मैं इनको भेजूँ ना भेजूँ, लेकिन जब ये मुझसे बारी बारी पूछ रहे थे कि मम्मा कैसा सजावट थी, क्योंकि मैं उस दिन किताब लेने के लिए गई थी, तो पूरी रोड में लड़ियाँ लगी हुई थी, तो इनके मन के लिए मुझे इनको भेजना पड़ा। अगर वैसे मैं नहीं भेजती, क्योंकि जब किसी ने बहुत कुछ बोला हो ना, तो वो भूलना आसान नहीं होता है। तो बस मैं सिर्फ जागरण के लिए इनको भेज रही हूँ, वो भी इनके मन के लिए। अगर मेरा मन तो मैं ना भेजती। बस ये नहाए धोएंगे फिर ये जाएंगे। और ये मेरे बच्चे चले तो गए थे, लेकिन मैं पीछे से बहुत परेशान हुई क्योंकि ईशू ने मन नहीं लगाया। ये रोती रही, इतना चिढ़ती रही थी, इतना कि पूछो मत। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब आज 31 अगस्त को, तो बच्चे मेरे आ गए थे 12 बजे तक, और फिर कहीं जाकर ये चुपोई गए, तो वो जागरण देखने के लिए थे, बट बारिश आ गई तो जागरण हुआ ही नहीं और कैंसिल हो गया था। तो फिर ये वापस आ गए, पर फिर उसने मेरा फ़ोन नीचे कर दिया था और मैं फिर भागी।
बहुत चिपचिपापन हो रहा है। बारिश हो रही है लेकिन चिपचिपापन भी बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। मुझे था कि मैं एक राउंड निकाल कर जाऊं और फिर मैं रूम में चली जाऊंगी। सब बच्चों को बोल रही थी कि चले चले चले, वो बच्चे ही बोल रहे थे मम्मा बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पर। बेडशीट काफ़ी ज़्यादा थी, बेडशीट ही सबसे ज़्यादा थी। कपड़े इतने नहीं दिखते हैं जितनी बेडशीट से बहुत भारी दिख रहे थे कि बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पर ना बस फिर मुझे भी नहाना धोना है। मुझे था कि मैं पूरा काम करके नहा धोऊंगी और ईशू को भी नहलाना है, बच्चों ने भी नहाना है। इनके कपड़े और कुछ अंदर रखे हुए थे उनको फिर मेरे याद आ गए कि वरना मैं भूल जाती हूँ। फिर कहीं जाकर मुझे कढ़ी बनानी थी क्योंकि मैं जिस दिन मंडी गई थी उस दिन मुझे ना लस्सी याद आ गई। हिंदी में छाछ बोलते हैं, पंजाबी में लस्सी बोलते हैं। तो मुझे लस्सी चाहिए थी, खट्टी वाली, कड़ी वाली। और ये देखिए कितनी क्यूट लगती है। कभी कभी ये मुझे, कभी कभी नहीं, डेली हर माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत। और मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो रखी हुई है, मैं निकाल कर रख दूँगी फ्रिज से बाहर ताकि वो थोड़ा और खट्टापन ऐड हो जाए। और मैं 2 साल के बाद कढ़ी बना रही हूँ क्योंकि जब इशू होने वाली थी तब मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी, मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। और उसके बाद इशू हो गई तो बोलते हैं कि खट्टा नहीं खाना है, माँ को खट्टा नहीं खाना है, बच्चे को पेट के की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं नहीं खा पाई और अब जाकर आज कढ़ी बनेगी और मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि सब्जियों से भी मन अक जाता है ना जब। तो कढ़ी ऐसी चीज़ होती है जो बहुत टेस्टी लगती है और मुझे लगता है बहुत लोगों की फेवरेट भी होती होगी, फेवरेट भी है मेरी। और फिर मैं अंदर आ गई थी और मेरे बच्चों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जाना है, लेकिन इनका जाना फजूल गया, वो कैंसिल ही हो गया जागरण। और मुझे दुपट्टा ढूंढ कर देना था जशन को और इसके साथ मैच होने वाला। मैं अपने सारे सूट, जितने भी मेरे पुराने सूट हैं, वो मैं संभाल कर रखती हूँ जब मेरा मन नहीं होता पहनने को। पूरी गर्मियों में मैंने रेयन के कपड़े डाले हैं और ये मेरे पूरे शेड वाले कपड़े हैं। और कैमरे में मैं इसीलिए थोड़ा दुपट्टा ले लेती हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता, घर में चल जाता है। और फिर कॉटन के सूटों में मुझे बहुत गर्मी लगती है और अब मैं वो सूट पूरे निकाल लूँगी। और मैं, किसी को होता है ना कि पता नहीं कितने सूट है, नहीं, मैं अपने सारे सूट संभाल कर रखती हूँ। मेरा इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी पतली हो गई हूँ। और जैसी को मैं बोल रही थी कि मैं तुम्हारा हेयर स्टाइल करके दूँगी, मुझसे करवाना। तो मैं अपने ऐसे कपड़े, जब कभी कभी मन होता है ना कि पुराना वाला सूट निकाल कर पहनना है मुझे, तब मैं निकाल कर वॉश करके पहन लेती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। और रेयन के कपड़े फट जाते हैं, कॉटन के भी नहीं फटते हैं, लेकिन कभी कभी बोर हो जाते हैं ना तो फिर मैं रख देती हूँ, जब मन करता है तो मैं पहन लेती हूँ। बस फिर मैं निकाल रही थी दुपट्टा, उसने सिलेक्ट कर लिया कि ये ठीक है, ये अच्छा लगेगा। ये ना मुझे बहुत, जब भी ऐसा सामान निकालना, सेट करना ना बेड से, मुझे बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन होती है क्योंकि भारी भारी चीज़ें को उठाना। और फिर इशू के कपड़े थे जो कि गर्मियों में है तो कॉटन के, बट बहुत मोटे थे गर्मी के हिसाब से, हमने रख दिए थे। लेकिन अब मैं वापस से निकाल के वॉश कर दूंगी क्योंकि आगे मौसम चेंज होना है तो पहने जाएंगे, इसको आते भी हैं। वो मैं निकाल रही थी। और एक मेरा ब्लैक कलर का सूट था, वो भी मेरा काफ़ी पुराना है। ये मुझे इसीलिए बोलना पड़ता है क्योंकि किसी ने मुझे टोक टकाई की थी कि कपड़ों पर पैसे वेस्ट करती है ये वो। ऐसा नहीं है, देखिए हम कोई बहुत रिच फैमिली नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन बस वाहेगुरु जी की कृपा इतनी तो सब पर होनी चाहिए कि वो छोटी छोटी खुशियाँ हासिल कर ले। मैं अपने कपड़ों को बहुत प्यार से रखती हूँ। मुझे लगता है ना, मैं जिनकी शादी में पहन कर गई थी कुछ सूट, उनके बाल बच्चे हो गए हैं, लेकिन मेरे सूट वैसे के वैसे हैं। मैं बहुत केयर करती हूँ, बहुत, क्योंकि मेहनत के पैसे होते हैं और केयर तो करना बनता है।
तो मैं संभाल कर रखती हूँ। हाँ, वो बात अलग है, अगर नहीं आ रहे हैं, फट गए हैं तो वो फेंकने पड़ेंगे, लेकिन रेयॉन के कपड़े भी मेरे पूरे शेड हो गए हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है, मैं उनको भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि जब फुल गर्मी पड़ती है ना तो ऐसे कपड़ों में ही आराम मिलता है। कॉटन के कपड़े में भी बहुत गर्मी फील होती है मुझे। तो जैसी ने यहाँ पर मेरी बहुत हेल्प करा दी थी कि मम्मा मैं ऐसे कर देती हूँ, और बच्चे बहुत हेल्प करा देते हैं, और जब वही काम खुद करना पड़ता है ना तब समझ में आता है कि बच्चे बहुत काम करवा देते हैं। और मेरे बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं, करा देते हैं, मैं कभी भी नहीं छुपाती हूँ। जो वो करते हैं वो उनका नाम आएगा, मैं करती हूँ तो मेरा नाम आएगा। तेल कित्थे ला लिया, नाया कित्थे सी, सूट केड़ा पाया, सूट केड़ा पाया बेटा, सूट केड़ा पाया, आहा नमूना लैस वाला, हाँ भाई ये लैस वाला सूट पाया है, ठीक है। केड़ा सूट पाया? ईशु को मैंने नहला दिया था और बच्चे इस टाइम पर जा चुके हैं। तो ये है शाम की वीडियोस। शाम की क्या 8 बज गए थे और बारिश बहुत हो गई थी, बहुत बारिश आई थी, और मेरे कपड़ों का काम अभी भी चल रहा है, क्योंकि तार ही जगह ही नहीं थी, फुल तारें भर गई थी, इतने कपड़े हो गए थे। और मेरे बर्तनों का ढेर है, जब से बच्चे गए हैं मंडी और तब से मेरी इशू बहुत रोए जा रही है, बहुत रोए जा रही है। मैं परेशान हो गई थी उससे, क्योंकि मुझे काम भी करना है, खाना भी बनाना है। यहाँ पर ये बोल रहे थे कि इतना पानी है, अगर हमारे गांव में आ गया तो इतनी बारिश और इतनी भयानक बिजली आई ना, जहाँ पर मैं इनको बोल रही थी कि और खड़ो गेट पर, और देखो बारिश पीछे होकर भी देख सकते हो, तो बहुत भयानक आई थी। ये मैं बहुत डरती हूँ, ये भी बहुत डरते हैं। तो फिर मैं अभी डरती अंदर ही आ गई, क्योंकि मुझे बर्तन भी वॉश करने हैं, मुझे कड़ी की तैयारी करनी है, और मेरी काउंटर टॉप बहुत गंदी थी, बहुत गंदी थी। और जब बच्चा रोए जाए ना फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे सबसे पहले तो मुझे मेरी काउंटर टॉप साफ़ करनी थी, ताकि मैं खाना बनाऊँ आराम से। ऐसी मुझसे नहीं खाना बनता है, मुझे बहुत गुस्सा चिड़चिड़ापन आता रहता है, मैं ऐसे ही करती हूँ। और चावल बनाए थे मैंने दोपहर में, बच्चों को मैंने खाना खिलाकर भेजा है। बस फिर मुझे नहाना भी है, क्योंकि बहुत चिपचिपापन हो गया है। मैं ही रह गई थी, सभी नहा चुके हैं और मैं नहाऊंगी। पहले मुझे था कि चलो मैं काम कर लूँ। यहाँ पर ईशू इतना हल्ला मचा रही थी ना, तो फिर मैं इसको गोदी में उठाकर लेकर आई। ऐसे ही मुझे काम करना पड़ता है, इनके साथ भी नहीं जा रही थी, मेरे पास आना है गोदी में मैं कैसे ले सकती हूँ इसको, मैं काम कैसे करूँगी। फिर मैंने इसको छाना। मैं कभी भी बिना छाने लस्सी छाछ में कड़ी नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं स्मेल ले रही थी कि आय हाय बड़ा खट्टापन आ रहा है, बड़ी टेस्टी कड़ी बनने वाली है। और मैंने खूब पकाया कड़ी को, जब तक ये ऊपर से काफ़ी ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ जाती है। और साथ के साथ मैंने जो प्याज, हरी मिर्च, अदरक जो रहते हैं सब कट कर लूँगी। और मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं किचन में रुककर बात कर रही हूँ, और अंदर ये और मेरी बेटी सो गई थी इस टाइम पर।
मैं कड़ी को पकाती हूँ फिर उस बहुत टेस्टी बनती है, और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और काफ़ी टाइम के बाद बनाई है तो टेस्टी तो लगनी थी। और अभी मैंने तड़का मारना है इसमें। एक क्लिप है जो मुझे ऐड तो पहले करनी थी, इससे पहले करनी थी, जहाँ पर मैं शावर ले चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने बाद में ऐड कर दी है, तो वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी जल्दबाजी में। तो यहाँ पर इस टाइम पर तो मैं नहा धो चुकी हूँ, बस उसके पहले की है, मतलब है तो उसी दिन की, नहाने से पहले की है। यहाँ पर मैं पूरा जो कूड़ा रहता है ना वो एक पॉलीथीन में इकट्ठा करती हूँ, मैं ऐसे कभी भी कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। पानी मैंने और ऐड कर दिया था कड़ी में, क्योंकि पूरा छाछ ही छाछ था और बहुत खट्टी हो जाती थी, लेकिन इस टाइम पर ये बन गई थी। सिर्फ तड़का मारना था मुझे। तो नहीं तड़का मारेंगी जरा सुंदर लगता देखने पर। देखा है बच्चे ना काम करना बहुत। ये मुझसे बोल रहे थे कि तुमने इसमें कुछ नहीं ऐड किया है। मैंने कहा मैं सारा कुछ ऐड करूंगी, बस देखते जाना। मैं ऊपर से तड़का लगाने वाली हूँ। मैं 2 तरह से कड़ी बनाती हूँ, पहले भी तड़का लगा देती हूँ और बाद में, और टाइम नहीं होता तो मैं बाद में लगा देती हूँ। और मैं इनको बोल रही थी कि 2 मिनट कड़ी को उबाल आ जाए फिर आप छोड़कर चले जाना, और मैं फटाफट से बर्तन वॉश कर दूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से फिर इशरत बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी हमें। फिर मैंने बहुत सी क्लिप बनाई थी, बट मैंने नहीं ऐड की। तड़का मैंने भूना, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और जितना भी कोई भी देखता है मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है हो जाती है। अगर कोई नहीं भी देखेगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूँ तो फिर मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ ना, मैं किसी को हाथ पकड़ कर वीडियो नहीं वॉच करवा सकती। तो लेकिन जो भी देखते हैं तो बस मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। नहीं भी कोई देखेगा तो भी कोई बात नहीं, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था तब मुझे थोड़ा होता था कि पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि कोई देखे ना देखे मैं ज़रूर वॉच करती हूँ। मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे अपने होंगे, वो देखते होंगे, मैंने कभी उनसे पूछा नहीं है। काफ़ी टेस्टी लग रही थी दिखने में। और यह है सुबह की वीडियो, और मैं उठी थी बारिश देखने के लिए, तो इन्होंने मुझसे बोला कि ना अड्डे ते ना ट्रैक्टर आया होया राशन लैन लई, तां मैं दुकान तो मैं दुकान ते जाना। मैं उन्होंने कहा कि नहीं रुको, घरे जो भी समान होगा बिना यूज़ किया पैकेट बंद, मैं वो सारा निकाल के कट के देखती हाँ, तो जिन्ना भी लभ्या बिल्कुल साफ सुथरा, कोई यूज़ नहीं किया। जो यूज़ किया सी वो मैं नहीं विच ऐड किया सारा सामान। फिर कुछ याद आया कि बिस्किट वगैरह बच्चे, क्योंकि बहुत बुरा हाल है पंजाब दे विच पानी करके, बहुत बुरा हाल है। और बस परमात्मा मुझे बेनती है कि वो सब ठीक कर देन, सब दे हालात ठीक कर। खाने पीने की जरूरत हर एक नूं आ, भुख हर एक नूं लगदी है ना। तो बस फिर ये अंदरों एक काफ़ी बड़ा सारा थैला सी, जिहदे विच समान आ जाए। क्या की है वो मैं नहीं दस सकती। देखो किसी को 10 रुपए है 20 रुपए वो 10 की हैल्प कर सकता है। परमात्मा ने जिन्ना जोगा बनाया, वो जो 5 रुपए की भी हैल्प हो जाता तो बूंद बूंद नाल मैनू लगता कि घड़ा भर जाता। तो फिर ये वीडियो भी शायद मैं ना बनाउंदी, क्योंकि मैनू एक आंटी सी पड़ोस तो किसी गुरुद्वारे दे विच सी, ते उत्थे राशन लैके जांदे सी सारे। बस जिन्ना दी शरदा, जिन्ना कोले जिन्ना अफोर्ड, अगर किसी कोले खुद लिए पैसे नहीं, वो की दे दूगा है ना, तो खुद नहीं खा सकता बेचारा। फिर उन्होंने मैनू कहा कि जदों भी तुसीं आउणा हुंदा समान लैके आया करो। समान असीं लैके जांदे सी, कुछ भी हुंदा, चाहे कुछ भी हुंदा। तो मैं चुप कर गई भी सामने वाले नूं लगदा भी ये नहीं, इन्हां नूं कुछ पता ही नहीं हैगा, इसलिए होर कोई गल नहीं, बस एक हैल्प लई हो जूगा कि ठीक है हेल्प करनी चाहिए, अगर कर सकते हैं तो करनी चाहिए है। ਤਾਂ करके नहीं मेरा कोई शो करन दा कोई मन नहीं करता। मैनू अंदरों बहुत हर्ट होंदियां चीज़ां की है वो मैं नहीं दसदी, बस एक चीज़ सी जो मैनू लग्या कि देनी चाहिए है।
ये भी पीछे नहीं हटते हैं और ये भी अपना 100% देते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और जब ये जा रहे थे तो मुझे एक बात याद आई, मुझे लगा कि एक चीज़ की ज़रूरत, मेरे खुद के बेटियां हैं, मैं भी एक लड़की हूँ, है ना, तो लेडीज़ को, लड़कियों को उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होगी और सैनिटरी पैड की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन मैंने आज तक ये शब्द अपनी वीडियो में नहीं बोला, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ा ताकि बस हेल्प के लिए, है ना। तो वो एक चीज़ थी जो मुझे लगा, अंदर से मुझे फील हुआ कि मुझे देना चाहिए, तो मैं लेकर आई और फटाफट से मैंने डाला। तो इन्होंने मुझे बोला कि लिख कर डालो, किसी को नहीं पता कि ये क्या है। तो मैंने कहा ये भी ठीक है। तो फिर इन्होंने मुझे डायरी और पेन दिया और वहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये लेडीज़ के लिए हैं, क्योंकि हर पीड़ित लोग हैं, हर एक चीज़ की सुविधा नहीं होती है, अगर पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने ये काम कर दिया। और बस ये सिर्फ कोई वो नहीं है कि मैं शो कर रही हूँ, बस मैं ये चीज़ बोल के इससे का हेल्प वाइज ये चीज़ मैंने रिकॉर्ड की है। और को वैसे भी मैं सुबह उठी थी, मैं रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं बाहर का मौसम देख कर आती हूँ। तो बस फिर मैं बाहर आई और मैंने बहुत कपड़े वॉश किए थे रात को, बहुत, और 9 बज गए थे मुझे। कुछ सूख गए हैं, अंदर है, कुछ तार पर हैं, कुछ रह गए हैं क्योंकि जगह ही नहीं थी। और बाहर का मौसम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, लेकिन तकलीफ़ भी देता है। जब बहुत ज़्यादा लगता है कि बारिश आएगी तो बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। बस क्या कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं इनकी वेट कर रही थी कि कब आएंगे ये, तो बहुत लेट आए, वहीं पर रुक गए होंगे, तो बहुत लेट आए। तो बस फिर मुझे लगा कि चलो, ईशू अंदर सो रही थी, मुझे उसका भी डर था, लाइट नहीं थी रात की, जब बारिश आई तो लाइट चली गई थी। और जो भी किसी को, मैं ये सोचती हूँ कि जो किसी को दे दिया ना ज़रूरत के टाइम, वो भूल जाना चाहिए, वो माइंड में नहीं रखना चाहिए। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं फिर वो चीज़ें डिस्कस नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, हम अगर किसी को एक मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा सबको करना चाहिए, मैं सिर्फ उस वे में, इस वे में मैं वो चीज़ करती हूँ, वरना नहीं। तो अंदर कैमरे की क्वालिटी हो रहा है, बाहर एकदम साफ है। तो फिर मैं बाहर आ गई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इनको देख रही थी। बट ये बहुत लेट आए थे, बहुत, पूरी बारिश हुई थी, पानी पानी हो गया था सभी जगह पर। इनको देख रही हूँ कि अब तक नहीं आए हैं। काफ़ी नींद लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, बट